बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बिल्कुल इन टाइम क्लास में था, रात को लेट जाने के बावजूद। तो थोड़ा ज़ाहिर है जो रात को काफ़ी लेट हम ऑफिस से फारिग हुए। ले जी, हम अब पढ़ना शुरू करेंगे जी। ये फाइलिंग ऑफ रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली। अच्छा, थोड़ा सा फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ द इलेक्ट्रॉनिकली के बारे में बता दूं। अब गवर्नमेंट ना एक और काम कर रही है, हर एक का इंडिविजुअल टैक्स प्रोफाइल जो है ना वो अपडेट कर रही है। गवर्नमेंट ने ये कह दिया, एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया है। वो सेक्शन अब आपके सिलेबस में आई क्या हमने नहीं डाला, थोड़ा सा इसलिए आपको बता दूं कि टैक्स पेयर का प्रोफाइल हर एक का अपना अपना अपडेट हो रहा है। वो कह रहे हैं अपना नेम एड्रेस प्रॉपर एड्रेस दें। अब आप लोग अपना जो बैंक अकाउंट है वो दे दें, आपके नाम को प्रॉपर्टी है वो डिस्क्लोज कर दें। यानी अपने बारे में जो इन्फॉर्मेशन टैक्स रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आपने वो बतानी है। और साथ गवर्नमेंट ने अपना एक मोबाइल लिंक कर रहे हैं हर हर टैक्स पेयर के साथ। अच्छा, सर्विस ऑफ नोटिस का एक बड़ा प्रॉब्लम था। गवर्नमेंट को ना फिजिकली नोटिस सर्व करने पड़ रहे थे कि बकायदा एक वहां से नोटिस सर्वर के नाम से डेजिग्नेट बंदा था, वो आता था, आपको नोटिस देता था, वो नोटिस रिसीव करते थे। और कभी कभी वो नोटिस सर्वर को कोई 1000 रुपये देता था, वो नोटिस वापस ले जाता था, बंदा घर नहीं मिला जी। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने कहा नहीं जी अब जो नोटिस ऑनलाइन आया करेंगे। अब जब ऑनलाइन नोटिस गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दिए काफ़ी देर पहले, यानी कि साथ साथ गवर्नमेंट ऑनलाइन भेजती रही और साथ साथ गवर्नमेंट सर्विस भी करती रही, घर भी डिलीवर करती रही थ्रू कोरियर और थ्रू यूएमएस। फिर लोगों ने कहा जी कि गवर्नमेंट ने कहा जी हम हमने यूएमएस आपको नहीं देने, हमने आपको बस ना आपको नोटिस आपके आयरस में जो सिस्टम है हमारा जो है इनलैंड रेवेन्यू का, उसमें आया कर, इंफॉर्मेशन सिस्टम उसमें आया करेगा। तो लोगों ने कहा हम तो मेल नहीं देखते। अब उन्होंने कहा ठीक है जी आप फिर अपना प्रोफाइल अपडेट करें, ताकि हर एक का एक मोबाइल नंबर एक जगह यूज होगा। मतलब मेरा मोबाइल नंबर जो है वो मेरे टैक्स प्रोफाइल के लिए यूज हो सकता है, मेरा मोबाइल नंबर जुनेद साहब के टैक्स प्रोफाइल के लिए यूज नहीं हो सकता। और जो मोबाइल नंबर एक दफा यूज हो गया किसी एक टैक्स प्रोफाइल के लिए, वो नंबर दोबारा उसने सिस्टम ने उठाना ही नहीं है। तो उन्होंने कहा जी अब हम हमको मैसेज कर दिया करेंगे। मैसेज करेंगे कि आपका कोई नोटिस आया है। अब नोटिस नहीं आएगा मैसेज में, नोटिस आपको आया जी अपना आयरस चेक कर लें, अपना लॉगिन चेक कर लें। तो हम बकायदा अब वो जब जब हर एक का लॉगिन पासवर्ड है, फिर हम उसमें क्या करते हैं, जब हम ओपन करते हैं तो वो हमें बताता है कि जी आपने रिटर्न कौन सी देनी है, नॉर्मल रिटर्न देनी है, सेपरेट ब्लॉक रिटर्न देनी है। फिर एक वेल्थ स्टेटमेंट अभी हम पढ़ेंगे, कल बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा वेल्थ स्टेटमेंट का। तो मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम जो है वो यहाँ पे जो है वो देख लें आके। अच्छा जी, तो वो ना अब आपके साथ अब आप सारी रिटर्न वहां पे फीड करते हैं, फीड करके वो टोटल खुद ही लगाता है। डिडक्टेबल अलाउंस आप देते हैं, फिर आप अगर टैक्स क्रेडिट वो कैलकुलेट कर देता है। फिर आप बताते हैं कि अच्छा जो आपने टैक्सी ड्यूटी जमा करवाया ना वो ऑटो उठा लेता है। काफी टैक्स वो ऑटो उठा लेता है कि आपका टैक्स कोई इम्पोर्ट पे कटा है, वो एफबीआर का पोर्टल खुद ही उठा लेता है, जनाब ये आपका टैक्स कटा है, ये आपका टैक्स कटा है। जो आप समझते हैं कि आपका टैक्स कटा है और आपका नजर नहीं आ रहा, आप खुद फीड कर देते हैं। फिर वो बैलेंस टैक्स लिबर्टी खुद ही निकालता है। फिर आप वहां से चालान जनरेट करते हैं। चालान हम वही चालान हम आगे क्या होता था जी, क्लाइंट को कहते हैं चालान जाओ जी चालान जमा करा के आओ और जी फिर हमें चालान वापस ला के दो। अब ऐसा नहीं है, वो हम चालान वो जमा करवाता है तो हमें ऑटो सिस्टम में आ जाता है कि चालान जमा हो गया है। तो अब हमें फिजिकल कॉपी देने की जरूरत नहीं रही। वो ऑटो जब चालान हमें वो उठा लेगा कि जनाब जी आपका जो टैक्स पेएबल रिटर्न है वो जमा हो गया है, तो देन वी कैन फाइल द रिटर्न। वो फिर साफ ही कहता है कि रिटर्न जो है वो फाइल भी कर दें और डाउनलोड करके रिटर्न सेव भी कर दें, और साथ ही आपकी एक्नॉलेजमेंट आ जाती है। जैसे ही आप रिटर्न फाइल करते हैं तो यू कैन गोइंग टू रिसीव एन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द एफबीआर दैट योर रिटर्न से ऑफ द टिप्स एजुकेशन फाउंडेशन हैव बीन फाइल्ड। उसमें आपने इतनी इनकम डिक्लेयर की है, शॉर्ट समरी, इतनी इनकम डिक्लेयर की है और इतना टैक्स पे किया है और इतना आपने रिटर्न के अंदर जमा करवाया, और ये आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ये आपका एड्रेस है, बस दैट इज कॉल्ड द एक्नॉलेजमेंट। अब कल को
अब आगे क्या होता था, अब गवर्नमेंट ने एक और ऑटो सिस्टम कर दिया है। एफबीआर को गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि डिजिटलाइजेशन की तरफ चले जाए टोटली। जिन लोगों ने एनटीएन लिए हुए थे और उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की, दो तरीके होते हैं। आगे हम अभी आज हम पढ़ेंगे, चले मैं वहां तक बात होल्ड कर लेता हूँ, वो क्या हम पढ़ेंगे वो अभी एक्सटेंशन फिर हम बात करते हैं जी। रिटर्न नॉट फाइल्ड विद द ड्यू डेट, अगर आप ड्यू डेट पे रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखें कि ड्यू डेट है क्या। ये कि कल जैसे कॉर्पोरेट की ड्यू डेट थी, कॉर्पोरेट रिटर्न पेज सिंपल पेज पे जरा, जो इंडिविजुअल्स हैं आपके और एओपीज हैं, कुछ और डेट्स भी हैं। जनरल जनरल डेट थी उसकी सितंबर 30 2020, जो कि उन्होंने बढ़ा के कर दी थी दिसंबर 8 2020। और कॉर्पोरेट की जो लास्ट डेट थी वो कल रात को थी जी, कॉर्पोरेट की टैक्स ईयर 2020 की, जिनका जिनका टैक्स ईयर क्लोज हुआ है जून 30 को। ये सारे उनकी मैं बात कर रहा हूं जो जिनका जून 30 2020 को क्लोज हुआ है। तो उनकी लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न थी कल रात को जी, दिसंबर 30 2020। अब ये भी हो सकता है कि कोई कंपनी रिटर्न फाइल करने से रह जाए, और या कोई इंडिविजुअल या एओपी रिटर्न फाइल करने से रह जाए, या वो रिटर्न ड्यू टू डाटा वो फाइल नहीं कर पा रहा, तो लॉ कहता है कि आप जनाब एक्सटेंशन ले सकते हैं फॉर 15 डेज एक्सटेंशन, और वो भी सिस्टम के अंदर ही है फॉर 15 डेज। मतलब कुछ हमारी कंपनी थी, 8-10 कंपनी थी, जिनका वो कुछ प्रॉब्लम हुआ रिटर्न इन टाइम, किसी का ट्रैक्टर बाहर गया हुआ, किसी का कोई टैक्स नहीं जमा हो सका, आपको पता है वो पीछे कुछ लाइक हॉलीडेज चल रही थी, तो हमने क्या किया, हमने उनकी रिक्वेस्ट फेंक दी और अब उनकी ड्यू डेट बन गई जैन 15 2020। यहाँ भी हमने जो थी, कुछ लोग रिटर्न नहीं फाइल कर रहे थे, तो उनकी लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न बन गई थी जून 23 2020, बल्कि 24 दी थी उन्होंने जी। उन्होंने कहा ये 8 वाला निकाल दें, आगे हम आपको मजीद जो है वो, किसी का 24 सिस्टम ने बहरहाल ये कर दिया था, लॉजिकली 23 बनती थी 23 2020। फिर अगर आप 15 दिन, अगले 15 दिन फिर रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, तो आपको 15 दिन और मिल जाते हैं। गवर्नमेंट का डेट नहीं बढ़ानी, हमने कानून के अंदर रहना है। तो अभी स्टिल हमारा मेरा मतलब एक क्लाइंट रह गया, वो रिटर्न फाइल नहीं कर पाया, तो उसकी लास्ट डेट बन गई जैन 7 2021, सॉरी 2021। यानी कि एक महीने की आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। पहले 15 दिन आपको नॉर्मल एक्सटेंशन मिल जाती है, लेकिन अगले 15 दिन के लिए आपको एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बताने पड़ते हैं जनाब, व्हाट हैपन। मतलब जेन्युइनली मेरे क्लाइंट को, वो क्लाइंट जो था वो ही इज आउट ऑफ कंट्री, और वहाँ वो यूके गया हुआ था, यूके से वो वापस नहीं आ सक रहा, फ्लाइट्स बंद हो गई। तो मैंने कहा जिससे जेन्युइन सर्कमस्टांसेस, उन्होंने कहा ठीक है जी, आपकी ड्यू डेट जैन 7 2021 होगी। पहले 15 दिन की एक्सटेंशन आराम से मिल जाती है, लेकिन गवर्नमेंट को प्रेशर बहुत था रिटर्न का डेट बढ़ाने का। इस दफा गवर्नमेंट ने कहा जी जो दुनिया इधर की उधर हो जाए, आप हम आपको कानून के जरिए सीधा करेंगे, हम एक्सटेंशन ले लें लेकिन हम डेट नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा, एक्सटेंशन जब आप फाइल करते हैं तो कमिश्नर के पास पावर है, वो एक्सेप्ट कर दे या रिजेक्ट कर दे। कमिश्नर के पास पावर है कि आपकी जो रिक्वेस्ट फॉर एक्सटेंशन है वो एक्सेप्ट कर दे या रिजेक्ट कर दे। लेकिन यहाँ पे एफबीआई ने क्या किया कि तमाम कमिश्नर साहिबान को हदायत की, क्योंकि ये उनके पोर्टल में जाती है, यहाँ जब हम ऑनलाइन फेंकते हैं तो कमिश्नर के पोर्टल में जाती है, कमिश्नर के सिस्टम में चली जाती है। वह पेंडिंग टास्क आ रहा होता है, कमिश्नर जब अपना अपना पोर्टल ओपन करता है तो वह पेंडिंग टास्क आ रहा होता है। मतलब ये नहीं कि मेरी टर्न है तो वो फैसलाबाद कमिश्नर के पास जाएगी, लाहौर वाले की लाहौर वाले कमिश्नर के पास जाएगी, ठीक है। तो वो पर्सन जो है कमिश्नर एक्सेप्ट कर दे, रिजेक्ट कर दे। तो यहाँ पे एफबीआर के चेयरमैन ने तमाम कमिश्नर को हिदायत की थी कि जनाब जो एक्सटेंशन मांगता है उसको एक्सटेंशन ग्रांट कर दे, किसी की एक्सटेंशन रिजेक्ट मत करें, ताकि हमने डेट नहीं बढ़ाई लेकिन कानून के अंदर रहते हुए हम आप लोगों को, तमाम बिजनेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करेंगे। ये एक छोटा सा। अच्छा, अब जिन लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं की, अब अगली बात आ गई, जिन लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं की तो उनको क्या हो जाएगा, उनको नोटिस इशू होगा।
नोटिस फॉर नोटिस ये भी गवर्नमेंट ने कहा, नोटिस फॉर फर्निशिंग ऑफ रिटर्न, नोटिस फॉर, पीछे हम पढ़ के आए ना जी, कमीशन जिसको चाहे वो ऑर्डर कर सकता है फर्निशिंग ऑफ रिटर्न। अच्छा, ये भी ना आगे डीसीएटी करता था, कमिश्नर करता था, वो कमिश्नर कहते हैं, हाँ जी, कमिश्नर करता था कि जी जनाब ये जो आपकी जो आप रिटर्न फाइल करें। अब कोई कमिश्नर करता था, कोई नहीं करता था, सुस्ती के मारे कमिश्नर भी कई मार्शल अफसर भी कोई फेसबुक पे बैठे होते हैं। तो यहाँ गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जिसने रिटर्न नहीं फाइल की उसको ऑटो नोटिस इशू हो गया सिस्टम के जरिए। तमाम लोगों को एफबीआर ने 8,32,000 लोगों को एक नोटिस इशू किया है, और पहले सिस्टम में, और 2 मिलियन लोगों को फिर नोटिस इशू किया जनाब रिटर्न फाइल करें। अब जो रिटर्न फाइल नहीं करेगा ना, उसको इसको मिलते हैं फिर 30 डेज, इनको मिलते हैं फिर 30 डेज कि 30 दिन के अंदर। अब इसने भी रिटर्न फाइल नहीं की तो गवर्नमेंट कहती फिर हम लगाएंगे पेनल्टी आपको, और आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से खारिज कर दिया जाएगा। आपका नाम एक्टिव एटीएल उसको बोलते हैं, हर टाइम अपडेट होती है। मसलन मैं आई एम अ फाइलर, तो मेरा आप एफबीआर से मेरा शनाख्ती का नंबर देंगे तो वो कहेगा जनाब अहमद जब्बार फाइलर है। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट से फर्क है। अब जिसका नाम एटीएल से नाम हो गया तो उसका टैक्स जो है वो ज्यादा कटेगा, उसको प्रॉब्लम ज्यादा आएंगी। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं जी। A return of income is to be filed by the due date or within the date extended by the FBR. ये देखिए, by the or by the commissioner. ये जो कमिश्नर 15 दिन या 15 दिन, where a person faced in compliance of this provision which include the late filing of return, the person for the year for which the return was not filed within the due date shall not be included in the taxpayer. वो ATL से नाम निकाल दिया जाएगा। जिसका नाम ATL से नाम निकल गया, भाई वो अपना लॉस भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकता, और उसको रिफंड भी नहीं मिलेगा। उसका कोई पिछला रिफंड पड़ा हुआ, 18 का रिफंड पड़ा हुआ, तो वो 20 की रिटर्न नहीं फाइल की, उसको रिफंड नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो उसको कैरी फॉरवर्ड लॉसेस भी नहीं मिलेंगे। तो वो, और टैक्स जो मुख्तलिफ आपका टैक्स कटता है, मसलन आपको पता है कि तलीमी इदारे टैक्स काटते थे, जिसकी इनकम जिसकी टैक्स फीस 2 लाख सालाना होती थी, तो वो पिछले साल तक टैक्स काटते थे। अब उन्होंने क्या कर दिया, जो फाइलर है उसका टैक्स ना काटे, जो नॉन फाइलर है उनका टैक्स जरूर काटे। तो अब लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मेरा ख्याल है कि हम शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, गवर्नमेंट लगी तो ये लेट्स सी व्हाट हैपन। आगे चलते हैं जी। Entitled to the additional payment for delayed refund under when the person is not included in the taxpayer list shall not be counted for the computation of the additional payment of refund। यानी कि जिसने कोई रिफंड मांगा हुआ है, आपको पता है रिफंड अगर मिले, गवर्नमेंट देर से दे तो आपको एडिशनल पेमेंट मिलती है। वो कहता है जो नॉन फाइलर है उसको कोई कुछ भी नहीं मिलना, फिर उसको पेनल्टी पनिशमेंट होगी, पेनल्टी भी पड़ेगी, वो इनकम टैक्स ऑडिट पेनल्टी है वो उसको जो है वो करेगी। हाँ, गवर्नमेंट ने फिर एक रास्ता रख दिया। गवर्नमेंट कहते हैं अच्छा ठीक है यार, आप रिटर्न फाइल नहीं कर सके ड्यू डेट पे, कोई वजह हो गई, तो क्या अब हम सुबह का बोला शाम को घर आ जाए तो उसको बोला कहते हैं। गवर्नमेंट कहती ठीक है जी, आपको हम बोला कहेंगे। अब वो एक बंदा चाहता है 2 महीने बाद टैक्स, उसको जून में याद आया जाके यारो ये टैक्स 2020 रिटर्न नहीं फाइल की, गवर्नमेंट ने कहा अब कर दो, अब कर दो, लेकिन सर छोटा छोटा जुर्माना दे दो। कंपनी है तो 20,000 दे, ईओपी है तो 10,000 दे, और इंडिविजुअल तो सिर्फ 1,000 रुपया दे, रिटर्न फाइल करे, साथ ही जुर्माना जमा कराए, तो हम उसका नाम जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल कर देंगे। लेकिन जाहिर है आपका ड्यू टैक्स अगर आपने टाइमली नहीं जमा करवाया होगा तो उसके ऊपर सरचार्ज ही लगेगा, और इस दौरान कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो वो आपको ये पहले बहुत बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम थी एक्टिव टैक्स पेयर की। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है यार, सिस्टम में तो आने दो ना उसको, उसको बाद में हम देख लेंगे क्या करना है, और उसके अंदर कौन सा हमने उसका रिटर्न जो है वो क्या करना है वो बाद में देख लेंगे, लेकिन जुर्माना जमा करवा के वो अपना नाम दोबारा एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल करवा सकता है। कोई सवाल तो बेटा बोलो यहाँ तक। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? एनी क्वेश्चन अप टू हियर? जी मुगीस अहमद। जी मुगीस। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।
सही, जब ये बाद में जुर्माना जमा कराएगा तो इसको हम्म। रिफंड मिल जाएगा? हाँ जी, फिर वो शामिल फिर हो जाएगा ना एक्टिव ट्रस्ट फेयर में। ठीक है सर, हाँ ओके। जी। एनी अदर क्वेश्चन जी? अच्छा जी, आगे है जी वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट जी मैं कल के लिए रख रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुमारो। कम एंड ज्वाइन यहाँ पे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें हम इसका इसका न्यूमेरिकल भी बनता है जी वेल्थ स्टेटमेंट का। तो ये मैं कल पे डिस्कस करता हूँ, क्योंकि ये एक हल्ले में डिस्कस होना है, एक स्टेप में डिस्कस होनी है वेल्थ स्टेटमेंट पूरी। आगे चलते हैं जी, आगे चलें। वेल्थ स्टेटमेंट ये पीछे है जी, पीछे ये ड्यू डेट्स है जी। ड्यू डेट्स ऑफ द फाइलिंग ऑफ रिटर्न है जी। कंपनी कंपनी विद टैक्स ईयर एंडिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ जैन, जिसका फर्स्ट डे ऑफ जैन और जून 30 है। नॉर्मली आपको पता है हमारी मोस्टली कंपनीज का जून 30 ही है। तो देखें ये 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर, यानी कि ऑफ द फॉलोइंग द टैक्स ईयर, यानी कि जिसका जून 30 क्लोजिंग है, कल रात को दिसंबर 30 उसकी लास्ट डेट थी। लेकिन जिसका ईयर एंडिंग जो है वो फर्स्ट जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक है, तो उसने अगले 30 सितंबर में रिटर्न फाइल करनी है। इनको कितना टाइम पीरियड मिल रहा है? 6 माह। इनको कितना टाइम पीरियड मिल रहा है? 9 माह। यानी कि कंपनी को उसे दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जो पहले जिसका टैक्स ईयर पहले 6 महीनों में फॉल कर रहा है, उस जो पहले 6 महीनों में फॉल कर रहा है उसका दिसंबर 31 लास्ट डेट है। और जिसका अगले 6 महीने में फॉल कर रहा है उसका अगले सितंबर जो है वो लास्ट डेट है, क्योंकि इनका टैक्स ईयर भी आपको पता चेंज हो जाता है। आगे चलें। AOP individual and AOP filing of the filing statements or return of income of salaried person through e-portal। वो आपको जी 30 सितंबर मैंने आपको अभी बताया कि जिनका जून 30 क्लोजिंग है उन्होंने कोई स्टेटमेंट फाइल करनी है, FTR है, जून 30 है, तो उन्होंने अपनी रिटर्न जो है वो 30 सितंबर को फाइल करनी है। कोई AOP एज एन इंडिविजुअल अदर देन एज स्पेसिफाइड अबव, इनके अलावा कोई है यानी कि उनका टैक्स ईयर को चेंज होता है, तो उसको फिर ज़्यादा टाइम पीरियड मिलता है, उसको भी 30 सितंबर ऑफ दी नेक्स्ट फॉलोइंग द एंड ऑफ द टैक्स ईयर विद इन द रिटर्न रिलेट्स। यानी कि जिसका जून 30 है, जून 30 है, इनका भी यही समझ लें, जिनका यकम जनवरी से लेकर जून 30 है उसने 30 सितंबर को रिटर्न फाइल करनी है। और जिसका सपोज मेरा ईयर एंडेड है अगस्त, मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मेरा ईयर एंड है अगस्त 30 2020, तो व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ द फाइलिंग ऑफ रिटर्न? मेरा जो लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न होगी वो बेटा होगी September 30 2021 होगा। और अगर मेरी जून 30 है, ये देखें मेरा जून 30 2020 है, तो मेरी लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न थी September 30 2020, जो गवर्नमेंट ने बढ़ा के December 8 तक लेके गए थे। जी जनाब, कोई सवाल तो बोलें जी अब इसमें।
ड्यू डेट्स में आपका कोई क्वेश्चन है तो वो बोलें जी, क्योंकि आपको शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं ड्यू डेट्स के बारे में। बेसिकली कैलेंडर को लॉ ने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया हुआ है, जैन टू जून और जुलाई टू दिसंबर। जिनकी जैन टू जून है उनकी उनकी इंडिविजुअल की सितंबर है और कंपनी की दिसंबर है, और जिनकी जुलाई टू दिसंबर है, जिनका क्लोजिंग है, उनकी एक ही डेट है, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे वो यूपी है, चाहे वो कंपनी है, उनकी अगली सितंबर है। उनको ज़्यादा टाइम मिलता है रिटर्न फाइल करने के लिए। लेकिन नॉर्मली आपको पता है कि हमारे यहाँ सारे के सारे जो है ना वो हमारे जून क्लोजिंग हमारे मेजर है। फाइलिंग ऑफ डेट के बारे में बेटा कोई सवाल है तो वो बोलें। एनी क्वेश्चन? चलें जी आगे चलते हैं जी। एक्सटेंशन द फाइलिंग पीरियड, ये मैंने आपको बता दिया कि 15 दिन का आपको एक्सटेंशन पीरियड मिल सकता है, और एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस पे कमिश्नर में एक्सटेंड द 15 डेज, हाउएवर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस पे आपको 15 दिन और मिल सकते हैं। आगे चलें। Where the commissioner has not extended the time of furnishing return, the taxpayer may apply to the, अगर कमिश्नर ने आपको नहीं दिए तो आप चीफ कमिश्नर के पास चले जाएं और उससे आप 15 दिन और ले सकते हैं। द एक्सटेंशन की रीज़न क्या हो सकती है? पाकिस्तान में नहीं है, कोरोना हुआ है, या कोई और रीजनेबल काज है, तो आप एक्सटेंशन ले सकते हैं। एक्सटेंशन जो है वो आपकी हर साल की ज़्यादा मिलनी है। और एक वेल्थ स्टेटमेंट हम कल डिस्कस करेंगे। वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में अभी सिर्फ इतना बता दूं कि वेल्थ स्टेटमेंट बेसिकली क्या है, बैलेंस शीट ऑफ द इंडिविजुअल है। वेल्थ स्टेटमेंट क्या है? बैलेंस शीट ऑफ द इंडिविजुअल है। बाकी वेल्थ स्टेटमेंट के बारे में कल डिस्कस करूंगा। अच्छा, मेथड ऑफ फर्निशिंग ऑफ रिटर्न है जी। अब जी जनाब वो बात पुरानी हो गई, एक्नॉलेजमेंट ड्यू, कि जी आप रिटर्न सिर्फ जिन इंडिविजुअल और एओपी की, सुनिए, इंडिविजुअल और एओपी जिनकी इनकम लेस देन 5 लाख है, लेस देन ₹5 लाख, तो वो रिटर्न बाय हैंड दे सकते हैं। बस सिर्फ वो इंडिविजुअल और एओपी जिनकी टैक्सेबल इनकम जो है वो लेस देन 5 लाख रुपीस है, वो रिटर्न मैनुअल दे सकते हैं। अदरवाइज ऑल कंपनी रिक्वायर्ड टू रिटर्न ऑनलाइन। ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न, सारा इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ रिटर्न पे चला गया। या वो खुद फाइल कर लें, और या फिर आप जो है वो ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव जैसे हम हैं वो हमारे जरिए रिटर्न फाइल करें। आगे चलिए। फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑन डिमांड, ज़ाहिर है जी जिसको अब नोटिस, जिसको मैंने अभी कहा कि नोटिस आएगा, अब जनाब उसको रिटर्न जो है वो फाइल करना पड़ेगी। अच्छा, किसी की इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है ना, बीटीएल, बीटीएल का मतलब होता है बिलो टैक्सेबल लिमिट, और उसको नोटिस आ गया कि भाई रिटर्न फाइल करो, हम समझते कि आपकी इनकम चार्जेबल टैक्स है, वो आगे ये नहीं कह सकता मेरी इनकम बिलो टैक्सेबल लिमिट है, उसको रिटर्न फिर कंपल्सरी फाइल करना पड़ेगी। मतलब एक बंदा कहता है मेरी इनकम ही 2 लाख है जी, मैंने रिटर्न फाइल नहीं करनी, मैं पीछे सेक्शन कहता है कि मैं, लेकिन अगर उसको नोटिस आ गया तो इसका मतलब, नोटिस आने का मतलब है कि उसके हाथ में, एफबीआई के हाथ में कुछ ना कुछ और भी इंफॉर्मेशन आपके बारे में मौजूद है, जिसकी वजह से वो आपको पहली दफा प्यार में से कहते हैं भाई रिटर्न फाइल करें। फिर वो प्यार में देखेंगे रिटर्न में डिक्लेयर क्या किया है, ठीक है जी, तो फिर बात आगे चलेगी। आगे चले जी। अच्छा, डिमांड ऑफ रिटर्न ऑफ लेस देन 12 मंथ्स, हाँ जी, नहीं, ऊपर एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। It may be noted that the above referred notice may be issued in respect of the one or more of the last 5 complete tax year or assessment year. Last 5. इसका ये मतलब है कि जी, लेकिन अगर कोई नॉन फाइलर है तो उसको लास्ट 10 साल का नोटिस इशू हो सकता है। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये 4 लाइनें हैं जी। अगर कोई, किसी ने आज तक रिटर्न फाइल नहीं की तो उसको पिछले 10 साल का नोटिस इशू हो सकता है, और अगर किसी ने रिटर्न फाइल की हुई है तो उसको पिछले, बस कि मैंने टैक्स पहली रिटर्न फाइल की टैक्स 18 की, मैं इससे पहले फाइलर नहीं था, ज्यूम कर लें, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह
आई एम द फाइलर इन द FBR सिंस 1999। पहली मेरी जब इनकम आई थी तब मैंने रिटर्न फाइल की थी और मेरे पास उसका रिकॉर्ड मौजूद है, मेरे पास उसकी रसीदें मौजूद हैं। FBR में काम ही एक है, रसीदा बड़ियां जरूरी पाइया, रसीदा कढो। अच्छा जी, मैंने टैक्स ईयर 2018 की रिटर्न पहली फाइल की और क्या मुझे टैक्स ईयर और मैं फाइलर 17 का नोटिस इशू हो सकता है? आंसर इज यस। मैंने 2019 की रिटर्न भी फाइल की, मैंने 2020 की रिटर्न भी फाइल की, तो मैं फाइलर हूँ। मुझे नोटिस को इसका इशू हो सकता है, 17 का इशू हो सकता है यस, 16 का इशू हो सकता है यस, 15 का इशू हो सकता है यस, 14 का इशू हो सकता है नो। यानी कि जिस साल किया उससे पिछले 5 साल, 19, 18, 17, 16, 15, यानी कि इमीडिएट साल, आपका साल वो साल नहीं शामिल करना। यानी कि बेसिकली ये क्या बन जाते हैं? 6 साल बन जाते हैं। लॉजिकली ये 6 साल बन जाते हैं जब इसको, कानून को हम प्यार मोहब्बत से पढ़ते हैं। कानून का पढ़ने का तरीकाकार है, ठीक है जी। अगर मैंने आज 14 की टैक्स ईयर 2014 रिटर्न नहीं फाइल की हुई और मैं फाइलर हूं तो मुझे नोटिस इशू नहीं हो सकता, मेरा वो कंप्लीट हो गया। मैंने 14 में चाहे 2 करोड़ रुपए इनकम कमाई थी तो वो कंप्लीट हो गया। अच्छा, रिटर्न लेस देन 12 मंथ्स भी, को बंदा मर गया तो उसे लीगल हायर से कहा जा सकता है जनाब रिटर्न फाइल करें। बैंक करप्ट हो गया, लिक्विडेशन में चला गया, वो पाकिस्तान छोड़ के जा रहा है या कहीं और कोई और वजह, तो शॉर्टर पीरियड के लिए भी कमीशन आपसे रिटर्न मांग सकता है। एक बंदा कह रहा है मैं बाहर जा रहा हूँ, तो 6 महीने चाचू यहाँ कमा के गए हो, 6 महीने की रिटर्न तो फाइल करके अब जाओ ना, अब क्या कहाँ जा रहे हो? वैसे ये वाला गवर्नमेंट से डायरेक्ट करना मुश्किल हो जाता है। बहरहाल लॉ में सेक्शन तो मौजूद है, तो आप उससे रिप्रेजेंटेटिव से कह सकते हैं। अब बंदे ने जी 11 माह बहुत कमाया, से हम कहें जी जुलाई टू मई बहुत कमाया, गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन भी है, अभी रिटर्न जून में आके जी वो जून में उसकी डेथ हो गई, तो अब उसके नोटिस जो सर्व होगा वो लीगल हायर को इशू होगा कि भाईजान वो जो जिनकी डेथ हो गई है उनकी रिटर्न आप फाइल करें। यहां तक कोई सवाल तो बोलने चाहिए। एनी क्वेश्चन अप टू हियर? एनी क्वेश्चन अप टू हियर? जी अबू जरा सिर्फ जी अबू जरा बोलो। जो 2014 की इनकम वो क्या तब क्या क्या क्या? जो उसकी 2014 की इनकम है हाँ वो तब एफबीआई से पूछ नहीं सकता हाँ कि जी, कहाँ से कमाई है। हाँ तो जी। सर वो एक ही उसकी वाइट हो जाएगी, वो से जो मर्जी चीज खरीदे। नहीं वो वेल्थ स्टेटमेंट, ये सवाल कल के लिए रख लें आप, ठीक है? ठीक है सर। हाँ, ये सवाल आप कल जब मैं वेल्थ स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा ना वहां के लिए रख लें, ठीक है। ठीक है? ओके। अब मारा
जी हमारा सर जी सर ये जो आपने अभी बताया कि ये 6 ईयर हो जाएंगे, हाँ जी। सर इसको पढ़ना बता दें एक दफ़ा। 2016 तक की बात है ना इसमें? नहीं नहीं नहीं, 16 तक की बात नहीं है। आज अभी देखें, अभी ये रनिंग रनिंग ईयर कौन सा है? टैक्स ईयर 2021। 2021, टैक्स ईयर 2021 इसमें रनिंग ईयर है ना। यस सर। लेकिन ईयर पिछला खत्म कौन सा हुआ जिसकी रिटर्न फाइल होनी है? हुई 20। 20। ठीक है, हम आई कैप के हिसाब से आपको आगे एडवांस बढ़ाते हैं। जी तो टैक्स ये अब 15 तक। आज मुझे नोटिस किस 2021 का नोटिस इशू हो सकता है? मुझे आप ये बताओ, किसका? 2021 का नोटिस मुझे इशू हो सकता है? सर टैक्स ईयर नहीं 2021 का आज में नोटिस इशू हो सकता है, रिटर्न फाइल करो। नो सर, क्योंकि वो अभी अभी खत्म ही नहीं 2022 हुआ। के जून को खत्म खत्म कौन सा हुआ। हुआ है? यस 2020। 20 इसका नोटिस और इससे पिछले 5 साल। चलो ये हिसाब यस रख सर। लो, जो लास्ट कंप्लीट टैक्स ईयर और उससे पिछले 5 साल। जी सर। ये वाला खत्म कौन सा हुआ? 2020। इससे पीछे 5, 19, 18, 17, 16, 15। जी सर। ठीक है, जी सर। तो और कितने बन सर गए? ये जो हमने अब 15 से पढ़ना शुरू 5 करें। 15, 16, 17, वैसे सर 18, 19 और 20 कितने बने? 6 साल। 6 हाँ। सर। हाँ जी। और ये 10 वाले का भी यही केस बनेगा ना 10 सर? वाले का भी यही केस बनेगा। ओके 10 वाले का शुरू कर लें। 20, 20 को तो छोड़ देना अब। इससे भी चले 19, 18, 10। 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11 और 10। ओके सर। ठीक है। जी और सर ये जो हमने पीछे पढ़ा है कमीशन नोटिस भेज सकता डेज मिलते हैं सर, वो इंक्लूसिव वो नोटिस डेट होती है, डे होता है नहीं, एक दिन निकाल देते हैं। नोटिस वाला? हाँ जी, 1 डे निकल जाता है, उसके बाद 30 दिन होता है। और सर जो डेज मिलते हैं वो भी ऐसे ही? ऐसे ही मिलते हैं, ऐसे ही मिलते हैं। थैंक यू सर। हाँ जी। नेक्स्ट जी, आगे चलें जी क्यों भाई। अच्छा, रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम। लो जी, पाजी रिटर्न में गलती हो गई, हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती? बंदा बशर है, बंदा पैदा ही गलती करने के लिए हुआ है। तो क्या आप रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कितनी देर की कर सकते हैं? वही जैसे नोटिस पिछले 5 साल का पूछ सकते हैं, रिटर्न भी पिछले 5 साल की रिवाइज कर सकते हैं, उससे पिछली रिवाइज नहीं कर सकते। आज मैं टैक्स ईयर 24 की रिटर्न रिवाइज कर सकता हूँ? नो, इम्पॉसिबल। मैं टैक्स ईयर 2014 की रिटर्न अगर एफबीआई मेरे से पूछ नहीं सकता तो मैं इसकी रिटर्न भी रिवाइज नहीं कर सकता। If a person has furnished a return and discovers any omission or a wrong statement, he may furnish a revised return. A taxpayer may revise a return whenever an omission or wrong statement in the return of his notice. A person may subject to the following condition. लेकिन इसकी शरायत है। शरायत क्या है? भाईजान जब आपने रिटर्न रिवाइज करनी है तो साथ रिवाइज अकाउंट्स भी लगाएंगे, रिवाइज ऑडिटेड अकाउंट्स लगाएंगे जहां एप्लीकेबल होगा, लाइक कंपनीज में। फिर आप रिटर्न स्टेटमेंट देगा टैक्स पेयर कि आप रिवीजन कर क्यों रहे हैं। हेलो, आप रिवीजन कर क्यों रहे हैं? फिर आपको कमिश्नर की अप्रूवल रिक्वायर है। द रिवाइज रिटर्न इज कंप्लीटेड बाय रिटर्न अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर। लेकिन अगर आपने आज रिटर्न फाइल की है और अगले 60 दिन के अंदर अंदर आप रिटर्न रिवाइज करना चाहते हैं, हो सकता है ना, मैं रात को 11:30 बैठे हम रिटर्न फाइल कर रहे थे, ओ यार गलती हो गई, रिटर्न फाइल हो गई, और मैं आज ही रिटर्न रिवाइज करना चाहता हूं विद इन 60 डेज, अभी 60 दिन नहीं हुए, तो फिर मुझे कमिश्नर की अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। आज 60 दिन गुजर जाए, 60 दिन हम कितने लगाएंगे जी? जैन 31 हो गया जी, और 28 वो हो गया जी, मार्च में जाके। हाँ, तो मार्च की को डेट आएगी, वो आप 60 दिन जमा कर लें, उसके बाद में रिटर्न अगर रिवाइज करें तो फिर मुझे कमीशन से पूछना पड़ेगा। अगर इस दौरान में रिवाइज करें तो मुझे कमीशन से नहीं पूछना पड़ेगा। वेयर द एप्लीकेशन सबमिटेड टू द कमीशन, पहले मुझे अप्रूवल पूछनी है। रिटर्न एंड ही द कमीशन हैज नॉट मेड द ऑर्डर विद इन 60 डेज। मैंने रिक्वेस्ट की कमीशन को कि भाईजान मैंने रिटर्न रिवाइज करनी है, कमिश्नर साहब सोए पड़े हैं, उसने 60 दिन के अंदर मुझे ना हाँ किया ना किया। मैंने
रिक्वेस्ट फाइल की, मैंने रिक्वेस्ट फाइल की और 60 दिन के अंदर कमिश्नर सोए रहे, तो वो कहता हम समझेंगे कि आपको ऑटोमेटिकली ग्रांट हो गई। यानी कि आज मैंने दरखास्त फाइल की, 60 दिन गुजर गए, कमिश्नर ने ना हाँ किया, ना एक्सेप्ट किया, ना रिजेक्ट किया, तो वो लॉ कहता है कि आपको ऑटोमेटिकली रिवीजन ऑफ रिटर्न की आपको ग्रांट हो गई। द अप्रूवल ऑफ द सीए शैल नॉट बी रिक्वायर्ड। अब फिर वो कहता है इफ अब नीचे जो बातें हम पढ़ेंगे, कमीशन अप्रूवल कमीशन, इसको भी रिक्वायर्ड नहीं है। आगे चलें, अगर तो उसने 60 दिन में ऑर्डर नहीं किया और अगर आप अपनी डिक्लेयर्ड इनकम बढ़ा रहे हैं, कहता टैक्स ज्यादा दे रहे हैं, तो फिर आपको रिवीजन की कोई रिक्वेस्ट जरूरी नहीं है। मैंने पहले टैक्स दिया था 10 रुपए, अब मैं कहता हूं मैं रिवाइज रिटर्न में 20 रुपए टैक्स देना चाहता हूं, वो कहता हूं बिस्मिल्लाह, 100 बिस्मिल्लाह, कोई कमीशन से पूछने की जरूरत नहीं है। आप जब रिटर्न रिवाइज करो, या आप ये कहो कि या मैंने कहा था कि मेरा लॉस पहले था, सॉरी मेरा पहले लॉस था 100 रुपया, अब मैं लॉस कम कर, मेरा लॉस बेसिकली कम है, मेरा लॉस 20 रुपए है, तो कहता 100 बिस्मिल्लाह आ जाओ, तुम खुद ही लॉस कम कर रहे हो हमें। यानी कि जहां एफबीआर का फायदा होगा तो वहां सरकार कहती है वहां आपको रिटर्न जो है वो कमीशन की अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ये मैं नहीं पढ़ाऊंगा जी, अभी इसको होल्ड कर लें, ये मैं पढ़ाऊंगा जब मैं असेसमेंट पढ़ा दूंगा जी। आगे चलेंगे। Why revising return the following further provision shall be considered. No penalty shall be recovered from the taxpayer if the revised return is filed voluntarily and amount of tax short paid or sought to be evaded. अच्छा ये भी होल्ड कर लें जी, ये पूरा ही होल्ड कर लें। ये बेटा ये असेसमेंट पढ़ाऊंगा तो बात समझ आएगी जी। आगे चलें, ले जी असेसमेंट आ गया जी। कल हम इंशाल्लाह जी कोशिश करें ज्वाइन अहमद जब्बार, ताकि वेल स्टेटमेंट में आपको पढ़ा सकूं, और फिर इसका दूसरा हिस्सा शुरू करेंगे, एंड दैट इज असेसमेंट। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी न्यू ईयर। अल्लाह ताला आपको और हम सबको ये साल जो है वो खुशियों के साथ देखना नसीब कर रहे, आपके माँ बाप का साया सलामत रखे, आपको अल्लाह ताला कामयाबियाँ अता करे, कॉलेज आप दुआ करें खुल जाएं, और हम फिजिकली जो है वो उसको अच्छे तरीके से सेल टैक्स स्पेशली मेरा दिल करता है फिजिकली पढ़ाया जाए। हमजा ने हाथ खड़ा किया है जी, हमजा क्या बात है? सर ये ना टैक्स क्रेडिट में कुछ टॉपिक्स रहते हैं जी, टैक्स क्रेडिट चैप्टर में कुछ टॉपिक्स रहते हैं, वो पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह ताला। टैक्स क्रेडिट में कुछ रहता है, पढ़ाएंगे छोड़ेंगे कुछ नहीं इंशाल्लाह। जी सर मैंने इसलिए पूछना था ये नहीं सब हर चीज पढ़ाएंगे। एक बार अभी इनकम टैक्स में कुछ चीजें रहती भी हैं, जब मैं इनकम टैक्स रिवीजन करवाना था वहाँ छोटी छोटी चीजें मुझे पता है वो रहती होगी, वो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? ओके, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड जी, अल्लाह हाफिज।